ओके जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि हम डिस्कस करेंगे उन स्पेशल बच्चों के बारे में जो माशाल्लाह से एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जीते हैं और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे किवानीस का मैंने आप लोगों के सामने नाम लिया था, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। आज वहाँ से हमने जो है बुलाए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को और उनसे भी हम बात करेंगे। तो अंसर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मौजूद है साथ में डॉक्टर सना एयाज, वो भी इन सारी चीज़ों में डील करती हैं। आज उनसे सारी बातें करेंगे और स्पेशली जितनी मदर्स हैं वो प्लीज़ कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। सना से अगर आप कोई बात पूछना चाहती हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। वेल सना, थोड़ा सा आप मुझे इस डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएंगी कि व्हाट बेसिकली इज़ ऑल अबाउट। देखिए, डाउन सिंड्रोम पैदाइशी तौर पर होता है बच्चों को, मतलब बच्चे पैदा ही डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं और इसको हम ये नहीं कह सकते नोबडी इज़ टू ब्लेम कि या तो मदर की गलती है या फादर की गलती है कि किसकी वजह से होता है। जब बच्चे की फॉर्मुलेशन होती है उसी टाइम पे डाउन सिंड्रोम होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे होता है असल में। कि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर जो होता है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन बच्चों में एक एक्स्ट्रा आता है, यानी कि 47th क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से चैलेंज्ड हो जाते हैं। लाइक डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं। अगर एक बच्चा 1.5 साल की एज में चलना सीखता है तो ये बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की एज तक चल सकते हैं। थोड़ा डिले होता जाता है। एग्जैक्टली, माइलस्टोन्स जो बच्चा रीच करता है एक नॉर्मल एज लेवल पे, वो ये उस एज लेवल पे नहीं रीच कर पाते। और इनमें स्पीच की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इनके मसल्स थोड़े फ्लैसिड होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि पैदाइश के टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको देख के डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ओके तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह से पेरेंट्स फिर ऑब्वियसली वो डील करते हैं तो कोई स्पेशल तरीके होते हैं, या जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था कि मतलब दे आर नॉट प्रॉपरली स्पेशल, उनको हम एक एज ए नॉर्मल चाइल्ड भी ट्रीट कर सकते हैं, वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह जिंदगी भी जी सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज इट इज़ अ चाइल्ड आफ्टर ऑल, ठीक है ना, स्पेशल वन एट दैट। तो उसको पेरेंट्स को देखिए, जब बच्चा सा पैदा होता है क्योंकि उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तभी इनको स्पेशल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे नीड ऑल द स्पेशल केयर। अगर आपके पास जो फैमिलीज हमारे पास होती है विद डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन, उनके पास 2-3 बच्चे हैं या कभी फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम होता है, प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं होते पेरेंट्स टू डील कि हम डील कैसे करें ऐसे बच्चे के साथ। बिकॉज उसी में एक तो डिप्रेशन आता है सबसे पहले। एक नॉर्मल माइंडसेट है हमारा कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जो आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकेगा, स्कूल नहीं जा सकेगा, प्रॉपरली खेल नहीं सकता। ये एक बन चुका हुआ है हमारी सोसाइटी में। इस वजह से वो क्या करते हैं कि बच्चों को they don't get them involved in anything at all, उनको सिर्फ घर में बैठा लेते हैं। अच्छा, तो कुछ क्योर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्रिवेंशंस वगैरह के वो डॉक्टर्स बता देते हैं कि जी अब आपने इस तरह से बच्चे का ख्याल रखना है? नॉट एक्चुअली प्रिवेंशन, वी कुड से दैट, बट ये है कि डेफिनेटली इन बच्चों में थोड़ा इम्यूनिटी वीक होती है। जिस तरह किसी और बच्चे में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, इनमें भी आती है। इनमें कुछ ज़्यादा परसेंटेज होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स की। जिस तरह हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो जाता है। फिर इन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होती है बच्चों में, बिकॉज स्पीच का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले जब बच्चा आपके पास आता है तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है, कि प्रॉपरली सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। क्योंकि असल में ये होता है कि बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही थी और पेरेंट्स शिकायत करती है बोल नहीं रहा, वो तभी बोलेगा जब उसको आवाज़ आएगी। एग्जैक्टली, वो रिस्पॉन्ड वैसे नहीं करेगा। ट्रू। तो हियरिंग टेस्ट प्लस ये है कि डॉक्टर्स को प्रॉपरली अवेयर होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। What after 10 years of dealing with such children, I would say कि डाउन सिंड्रोम is the best retardation जो एक बच्चे को हो सकती है। बिकॉज आपका डाउन सिंड्रोम बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर आप चाहें तो। सही, ठीक है। उसके लिए पेरेंट्स को हम लोग काउंसिल करते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन का मकसद ही है, इंटरवेंशन का मतलब होता है तब्दीली लेके आना। बिल्कुल जी। और एज अर्ली एज पॉसिबल इन बच्चों में जितनी आप इंटरवेंशन लेके आएंगे उतना जल्दी बच्चे एक्सेल करते हैं। सही। और क्लोज टू नॉर्मल सी। आपके दूसरे बच्चे डेफिनेट डिफरेंट होंगे, ये इनमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो रहेंगी। बट उन शॉर्ट कमिंग्स के साथ आप इनकी पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ाएं जो इनमें पोटेंशियल है। यू हैव टू लुक फॉर दैट पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को इतना मैक्सिमाइज करें कि हर एक को वो पोटेंशियल ही नजर आए और शॉर्ट कमिंग्स ना नजर आए। एग्जैक्टली। सर, कुछ आप किवानी के बारे में बताएंगे जो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इन सारे बच्चों के साथ डील करती है, पेरेंट्स को काउंसिल करती है, तो क्या इसकी बेसिस हैं, किस तरह से आप इसको मजीद आगे देखते हैं, क्या उसमें चेंजेस या कोई आपकी इम्प्रूवमेंट्स? अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा किवानीस का बैकग्राउंड बता दूं आपको। किवानीस जो है इट्स लाइक वर्ल्ड नोन ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फॉर्म्ड इन 1915 इन मिशिगन, यूएसए। और अब तक जो है हमारे टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव 8,500 क्लब्स एंड वी हैव प्रेजेंस इन 80 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वी हैव मोर देन 300,000 एक्टिव मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और पाकिस्तान में जो ये क्लब है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था आज से तकरीबन 10 साल पहले, और हमें जो चार्टर मिला था वो मलेशिया के क्लब से मिला था। अच्छा। और पाकिस्तान में ये क्लब स्टार्ट करने वाले जो हैं वो जावेद जब्बार हैं, जो फॉर्मर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे। ही वाज द वन हु ब्रॉट दिस क्लब टू पाकिस्तान। और हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे आज से 10 साल पहले वो अजीज़ मेमन साहब थे। अजीज़ मेमन साहब को भी सब जानते हैं, इज़ वेरी एक्टिव इन ये पोलियो के जो आजकल कैंपेन चल रही है इसमें इज़ वेरी एक्टिव। तो बेसिकली इन लोगों ने क्लब स्टार्ट किया था, और उसके बाद से फिर जो है हर ईयर हमारा जो है वो प्रेसिडेंट चेंज होता है और हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जो हमारे प्रोजेक्ट्स जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब का जो हमारा एसेंस होता है वो यही होता है कि वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं एक सेंटेंस में आपको डिफाइन करूँ कि व्हाट इज़ किवानी, तो इट्स बेसिकली इट वाज फॉर्म टू सर्व द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, जो स्पेशल होते हैं, जो पुअर होते हैं, जहाँ पे भी अगर दुनिया में किसी जगह पे भी चिल्ड्रन किसी प्रॉब्लम में है या उनको कोई हेल्प चाहिए तो किवानीज़ विल ऑलवेज बी देयर। एग्जैक्टली। अच्छा, अक्सर होता है कि पेरेंट्स इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अवेयर नहीं होते कि इस तरह के क्लब्स खुले हुए हैं या फिर इस तरह के उनके बच्चों को ट्रीट बहुत प्रॉपरली किया जा सकता है, तो उनके लिए किस तरह से आप उनको अवेयरनेस देते हैं? देखिए, हमारा जो है हमारे क्लब ने जो है ये किया है कि दानिश का जगह है क्लिफ्टन में एक समरीन राउंड अबाउट के पास, वहाँ पे जो है हमने ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाया है जहाँ पे हम फ्री जो है इन बच्चों को कंसल्टेशन देते हैं। इनके पेरेंट्स को बेसिकली कंसल्टेशन देनी होती है क्योंकि उन्होंने ही अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराना होता है और उन्हीं को आगे उन्होंने ही बेसिकली आगे लेके जाना होता है। तो डॉक्टर सना जो है वो डेली वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक वहाँ पर होती हैं और फ्री कंसल्टेशन वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। एंड नॉट ओनली कंसल्टेशन, हमारा जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हमने बच्चों को जो है वो मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। और हमारे पास इतने केसेस हैं, वी हैव गॉट मोर देन 300 केसेस जहाँ पे हमने बच्चों को जो है वो ट्रीट किया है और हम उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आए। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं कि जो मतलब जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स में भी जो है वो पार्टिसिपेट किया है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं कि जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। आप उनकी एक एक पेंटिंग जो है वो 15, 20, 25,000 की बिकती है। ओह माय गॉड। तो ये सब वो माइलस्टोन्स हैं और अचीवमेंट है जो एक नॉर्मल बच्चा भी जो है वो अचीव नहीं करता। बिल्कुल जी, और हमारे कम पाई जाती है सारी और हमारे इन बच्चों ने अचीव किया। दैट मेक्स ऑल ऑफ अस सो प्राउड और मोटिवेट भी हमें ये चीज़ बहुत करती है। फिर हम और इसके लिए जो है और इंथुजियाज्म से जो हम काम करते हैं। अच्छा, ये सारी टीचिंग आपके क्लब के थ्रू होती है या फिर जो है इनको मतलब अलग से स्कूलिंग करवानी पड़ती है? या जिस तरह अभी आपने कहा पेंटिंग, तो वो तो ऑब्वियसली क्लास की ज़रूरत पड़ती होगी। हमारे क्लब में जो हमारा सेंटर है अर्ली इंटरवेंशन, वहाँ पे 0 till 3 years अर्ली इंटरवेंशन आप एट बर्थ स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको पेरेंट्स को उस डिप्रेशन से बाहर लेके आना है, यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। क्योंकि पूरी फैमिली उनको ये कहती है तो कुछ नहीं कर सकता, इसको बिल्कुल पहले पेरेंट्स को चेंज करना पड़ेगा उनके माइंड को, फिर वो अपने बच्चे के लिए। एंटिटीज जिन्होंने उस बच्चे को आगे हमेशा उन्होंने ख्याल रखना है। तो पेरेंट्स को लाइक एट बर्थ ही हम समझाना शुरू, तब से ही कि जब बच्चा पैदा होता है। इवन ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि देखिए अब टेस्ट अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी जो प्रेगनेंसी बता देते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी। देयर आर टेस्ट अवेलेबल, पेशेंट्स करवाते भी हैं, बट दैट इज अप टू देम कि वो करवाना चाहते हैं कि नहीं। कुछ इसलिए करवाते हैं दे डोंट वांट टू कैरी ऑन अगर बच्चे में प्रॉब्लम आती है। कुछ इसलिए भी करवाते हैं मोस्टली कि दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर कि अगर ऐसा बच्चा आता है तो हमने किस तरह उसके साथ क्या क्या करना है। तो अर्ली इंटरवेंशन पे बच्चा जब आ गया आपके पास, आप पहले उसका बेसलाइन मैं बनाती हूँ कि अभी इस बच्चे का क्या लेवल है। पेरेंट्स को हम काउंसलिंग शुरू करते हैं, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये फिर चलता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सही। अच्छा, कभी पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि वो लोग थोड़े से इस तरह के एग्रेसिव हों, या कोई आप ऐसी बात जो आप लोगों के साथ थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट करे बच्चे को उनको गाइड करने में? ऐसा तो नहीं हुआ, मगर अंडरस्टैंडिंग लेवल क्योंकि बहुत कम होता है कि हमारे पास जो आते हैं पेरेंट्स ज़्यादातर, देखिए जो एलीट क्लास है दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, वो तो कंसिडर ही नहीं करते ना पाकिस्तान को। जो मिडिल क्लास है या अबव मिडिल क्लास थोड़ी सी सेगमेंट है, वो आते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग फिर भी है बिकॉज देयर एन एजुकेटेड सेगमेंट। हमें उन लोग, और जो सबसे नीचे वाला है लोअर सोशल इकोनॉमिक स्ट्राटा, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है मगर डेवलप करनी बहुत आसान होती है बिकॉज दे वांट टू लर्न। मगर एक सेगमेंट ऐसा आता है जो बहुत स्टबन पेरेंट्स को आता है, बहुत स्टबन लोगों को आता है, एग्जैक्टली वही चीज में जानना चाहती हूं, जो नहीं एक्सेप्ट करते। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं नहीं ये तो कुछ अरसे बाद नॉर्मल हो जाएगा। इवन डॉक्टर्स को हम लोग अवेयरनेस देनी पड़ती है हमें कि डोंट टेल द पेरेंट्स कि आपका बच्चा 3-4 साल बाद ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यू कैन नॉट से दैट बिकॉज जब बच्चा एक चीज के साथ पैदा हुआ है वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा।
बिल्कुल। तो डॉक्टर्स को अवेयरनेस हम लोग देते हैं, वी कंडक्ट सेमिनार्स, स्मॉल आपके टॉक सेशंस विद द डॉक्टर्स, अवेयरनेस कैंपेन, लाइक वी गो टू द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे डॉक्टर्स को जाके ब्रोशर्स हैं हमारे पास, और उनको जाके बताते हैं व्हाट दे नो व्हाट द कंडीशन इज, बट उनको बताना पड़ता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं एंड दे आर हियर टू स्टे। बट उन शॉर्टकमिंग्स के अंदर से अपने बच्चे को कैसे पॉजिटिवली निकालना है, पेरेंट्स को कैसे गाइड करना है, वो भी बताना पड़ता है उनको जाके। बिल्कुल जी, इन सारी चीज़ों पे मज़ीद हम आप लोगों से बात करेंगे। और जनाब इस तरह के पेरेंट्स जो हैं प्लीज़ आज हमें कॉल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है, किसी को गाइडेंस नहीं मिली है, तो आज आपके पास बहुत अच्छा चांस है, प्लीज़ इसे अवेल कीजिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।